नमस्कार मित्रों, जय माता संकटा। आज हम बात करते हैं पैरों की। ज्योतिष में पैरों का संबंध शनिदेव से है और सनातन धर्म में पैर छूने का जो सिद्धांत है, हाथों का संबंध शुक्र से होता है। जब शुक्र शनि को स्पर्श करता है, अर्थात जब हाथ पैरों को स्पर्श करते हैं और जब स्पर्श करते हैं तो शुक्र शनि का मिलन होता है, जिससे धन योग का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि जो माता लक्ष्मी हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को स्पर्श करती हैं, उनके पैरों को दबाती हैं। तो जो माता लक्ष्मी का संबंध है वह शुक्र से है, भगवान विष्णु के पैरों का संबंध शनि से है। तो जब शनि और शुक्र दोनों का मेल होता है तो धन योग का निर्माण होता है और भौतिक जीवन में धन हमारी आवश्यकताओं के लिए अति आवश्यक है, जिससे ऐश्वर्य का निर्माण होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। वर्तमान में जो चरण पादुकाएं हैं, आजकल फैशन आ गया है कि लोग किसी की भी चरण पादुकाओं को पहन लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि यदि आपने किसी नेगेटिव व्यक्ति की चरण पादुकाएं को पहन लिया तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो जो पैर हैं, पैरों की चरण पादुकाएं हैं, वो व्यक्ति के भाग्य को बनाने वाली हैं और बिगाड़ने वाली भी। तो इसलिए किसी की भी चरण पादुकाएं या तो ना पहने और ना ही अपनी चरण पादुकाएं किसी को पहनने दें। और आप अपने कलर के हिसाब से, यदि आपको जो रंग पसंद है उस रंग की चरण पादुकाएं ना पहने, उससे विपरीत रंग की ही चरण पादुकाएं पहने, तो इससे आपको लाभ होगा। जो रंग जिसको पसंद होता है वह रंग उसके लिए शुभ होता है। यदि आप उसे पैरों में पहनेंगे तो निश्चित तौर पर उस रंग की जो प्रभावशीलता है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आप कहीं पर भी मंदिर जाते हैं, मंदिरों में आपकी जो चप्पल चोरी हो जाती है, चप्पल चोरी होना बहुत शुभ संकेत होता है। यदि चप्पल चोरी हो जाती है तो आप निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि आपका शीघ्र भाग्योदय होने वाला है। आपका जो दुर्भाग्य है, शनि संबंधित है, वो दूर होने वाला है। आपकी चप्पल चोरी हो जाए तो आप नंगे पैर ही या दूसरी चप्पल खरीद के ही आप घर पर आए, किसी दूसरे की चप्पल कदापि न पहने, अन्यथा आपका जो भाग्य उदय होने वाला है फिर दुर्भाग्य का उदय होगा। इसलिए आप हमारी इन बातों पर आप अगर अमल करें तो निश्चित तौर पर आपका जो भाग्य है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और यदि आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं तो लोग मंदिरों के आसपास जो मूर्तियां रख देते हैं, उन मूर्तियों को ले जाकर आप किसी नदी में सिरा दीजिए। और एक काम कर सकते हैं कि कहीं पर भी विशेष समारोह जहां पर होता है या फिर गुरुद्वारा में जाकर आप जो लोग चप्पलों को उतार देते हैं, या फिर कहीं पर यज्ञ या कोई भोज का आयोजन होता है, भोज धार्मिक ही होना चाहिए, वहां पर आप जाकर बैठ जा सकते हैं, लोगों की जूठी पत्तल उठा सकते हैं, या जो उनकी चरण पादुकाएं हैं उन चरण पादुकाओं को आप उठाकर साइड से रख सकते हैं, किनारे रख सकते हैं। ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाएंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवती से की कृपा से आपके जीवन में शुक्र और शनि का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहें तो किसी कपड़े से भी उनको पोंछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना है तो आप चाहें तो किसी लकड़ी से भी उनको साइड से लगा सकते हैं। आप ऐसा जरूर करें। अगर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं चल रही हैं तो निश्चित तौर पर वो समस्याएं दूर होंगी। धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।